जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने एक बड़ा स्टेप उठाया। दरअसल डीआरडीओ ने जो एआईपी सिस्टम बनाया है उसे आईएनएस कंधेरी पर लगाया जाएगा और जुलाई 2026 में होने वाले रिफिट के दौरान इसे फिट किया जाएगा। इसके बाद मार्च अप्रैल 2027 तक समुद्री ट्रायल होंगे और जुलाई 2027 तक इसे पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अभी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है। एआईपी सिस्टम लगने के बाद पनडुब्बी को बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सिस्टम पनडुब्बी को 13 से 15 दिन तक लगातार पानी के अंदर रहने की क्षमता देगा। इससे पनडुब्बी की स्टेल्थ और सुरक्षा दोनों बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि डीआरडीओ की नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि NMRL अमरनाथ ने इसे डिजाइन किया है। इसके अलावा इसमें जो भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है L&T और थर्मैक्स इसमें सहयोग कर रही है। ये खास तौर पर करवली क्लास की पनडुब्बियों के लिए बनाया गया है और एक बार ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी स्वदेशी आईपी सिस्टम है। वहीं दोस्तों, एएमसी प्रोग्राम को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल अब पहले प्रोटोटाइप के लिए स्ट्रक्चरल असेंबली वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है और ये कदम प्रोग्राम की टाइमलाइन पर 365 दिन में उठाया गया है और केवल 8 भारतीय कंपनियां तकनीकी मूल्यांकन के बाद चुनी गई है। ये वर्क ऑर्डर एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम और जो महत्वपूर्ण सिस्टम इंटीग्रेशन है उससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हैदराबाद की आर्मोनी शील्ड प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए 40 हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन सिस्टम का एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है और इन 40 सिस्टम्स की जो डील हुई है वो करीबन 200 से 300 करोड़ के बीच हुई है। और ये जो हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है इसका नाम है सर्ज JX-C1। इसकी कई खासियतें हैं। ये ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। ये लाइट वेट है, पोर्टेबल है, तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इसकी रेंज 2 से 5 किलोमीटर के बीच है। इसमें RF जैमिंग प्लस EO/IR सेंसर इंटीग्रेशन है और ये सिस्टम खासकर LOC और चीन बॉर्डर पर सैनिकों के स्तर की सुरक्षा बढ़ाएगा। वहीं दोस्तों, रुद्रम 4 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है और यह हथियार इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर हाइपरसोनिक वेपन होने वाला है। मतलब साफ है कि इस मिसाइल से भारतीय एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि रुद्रम 4 रुद्रम 3 का अगला वेरिएंट है। इसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच है। स्पीड हाइपरसोनिक होगी यानी कि मैक 5 के आसपास, वो भी टर्मिनल फेज में। और वेट की बात की जाए तो उसका वेट रुद्रम 3 से हल्का होगा। मतलब इसे Su-30 MKI, मिराज 2000 और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म पे आसानी से फिट किया जा सकता है। इवन दोस्तों ये S-400 हो या फिर HQ-9 उनको चकमा दे सकती है और इवन दोस्तों ये दुश्मनों के कमांड सेंटर, एयरबेस, बंकर और रडार इंस्टॉलेशन को खत्म कर सकती है। मतलब साफ है कि इंडियन एयरफोर्स को अब एक डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलेगी जो कि दुश्मनों के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकता है। वहीं दोस्तों, डीआरडीओ ने भारत का पहला फोटनिक रडार की साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट पूरा कर लिया है। ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब इस सिस्टम के ट्रायल्स होने वाले हैं। फोटनिक रडार की अगर बात की जाए तो ये ट्रेडिशनल रडार जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित होते हैं उससे अलग है। यानी कि फोटनिक रडार में लाइट बेस्ड फोटनिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिससे कि अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलती है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिटेक्शन होता है, जैमिंग इम्यूनिटी बढ़ती है और इसकी बेहतर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर रेजिलेंस होती है। इसकी क्षमताओं की बात की जाए तो स्टेल्थ फाइटर जेट, ड्रोन और लो ऑब्जर्वर टारगेट्स को ट्रैक करने में सक्षम। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग और दुश्मन के टारगेट की सटीक जानकारी ये देगा। भविष्य में ग्राउंड, एयरबोर्न और नेवल प्लेटफॉर्म पर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। और इस तकनीक से दोस्तों इस बात का पता चलता है कि डीआरडीओ अब नेक्स्ट जनरेशन की रडार टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है। भारत अब कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास फोटनिक रडार क्षमता है। ये भारत की एयर डिफेंस और सर्विलांस क्षमता को मजबूत करेगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारत की समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देते हुए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 18 मई 2025 को सैप्ट्रॉन जो कि एल्बिट सिस्टम ग्रुप USA का है उसके साथ एक बड़ा MOU साइन किया। इसका लक्ष्य है भारत में सोनोवॉइस सिस्टम्स का लोकल प्रोडक्शन करना और उनका लोकलाइजेशन करना। सोनोवॉइस की बात की जाए तो ये एक्सपेंडेबल सोनार सिस्टम्स हैं जिन्हें जहाज या एयरक्राफ्ट से समुद्र में छोड़ा जाता है। ये पानी के नीचे मौजूद सबमरीन, अंडर वाटर थ्रेट्स की पहचान कर सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर और ISR ऑपरेशन में ये काफी महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। करंटली इंडियन नेवी इन्हें P-8I एयरक्राफ्ट से तैनात करती है। अब ये जो पार्टनरशिप है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे अडानी डिफेंस को इसकी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट का काम मिलेगा। भारत को कटिंग एज सोनोवॉइस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी मिलेगी। इवन भारत को लंबे समय से आयात पर जो निर्भरता है उससे भी मुक्ति मिलेगी। और दूसरा साइड देखा जाए तो इंडियन नेवी की इससे क्षमता बढ़ेगी इंडियन ओशन रीजन में, मलक्का स्ट्रेट में। इवन इसके जरिए भारत पाकिस्तान और चाइना की पनडुब्बियों से भी निपट सकता है। यानी कि दोस्तों पहली बार प्राइवेट सेक्टर में इतनी हाईटेक एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। नौसेना के रियल टाइम अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस इसके जरिए बढ़ेगी और भारत को मिलेगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एज और एक्सपोर्ट की भी इसकी संभावनाएं देखी जा रही है। वहीं भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है दोस्तों। अब रक्षा मंत्रालय 97 नए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए GF404 इंजन का ऑर्डर फाइनल करने वाला है। ये डील अगस्त 2025 के अंत तक पूरी हो सकती है। अभी तक 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया गया था। नए 97 को मिलाकर ये कुल संख्या 180 तेजस मार्क 1A हो जाएगी। इससे भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन की संख्या जो अभी 31 के आसपास है वो बढ़कर
42 स्क्वाड्रंस की तरफ बढ़ जाएगी। इवन HAL की योजना है कि 2030 तक सारे 180 विमान इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिए जाए। वहीं दोस्तों भारत सरकार अब RTA-90 नाम की एक 90 सीट वाले टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट बनाने की योजना पर काम कर रही है और ये प्रोजेक्ट HAL और NAL मिलकर करेंगे और ये एयरक्राफ्ट कम दूरी की उड़ानों के लिए बनाए जा रहे हैं जो कि 300 से 1000 किलोमीटर होंगी। इनमें 80 से 90 लोग बैठ सकते हैं। इवन दोस्तों इसकी जो कॉस्ट और मेंटेनेंस है वो भी काफी सस्ती होगी। 2026 तक मंजूरी और 2032 तक इसकी पहली उड़ान की उम्मीद बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स इसका पहला ग्राहक बनेगी। इसका इस्तेमाल सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, VVIP मूवमेंट के लिए, इनलेट ऑब्लिक सिग्नेट मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और नौसेना भी इसे अपने मैरीटाइम पेट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन कार्गो क्षमता इसकी सीमित होगी जिसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं दोस्तों AMC फाइटर जेट का जो इंजन है जिसे कि फ्रांस और भारत मिलकर बनाएंगे, ये अब और ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। ये इंजन 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा। ये जो नया इंजन है उसकी कुछ खासियतें होंगी, जैसे कि थ्रस्ट की बात की जाए, जैसे मैंने बताया कि 120 किलोन्यूटन प्रति इंजन, यानी कि AMC को कुल 240 किलोन्यूटन का थ्रस्ट मिलेगा, वो भी ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो है 1.29, यानी कि जो F-22 जैसी कैटेगरी में से ले आएगा। इसका ड्राई थ्रस्ट 73 किलोन्यूटन प्रति इंजन होगा, जिससे कि एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक उड़ान भर सकता है। इसके कई फायदे मिलेंगे, जैसे कि एयरक्राफ्ट की एजाइलिटी बढ़ेगी, क्लाइंब रेट बढ़ेगा और लंबी रेंज बढ़ेगी और इवन फ्यूल भी कम खर्च होगा और इसका कम इंफ्रारेड सिग्नेचर होगा, यानी कि स्टेल्थी रहेगा फाइटर जेट। और ये इंजन भारत को 6th जनरेशन के फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के करीब ले आएगा। वहीं दोस्तों भारतीय सेना अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेरीमीटर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम को लगा रही है, यानी कि PIDS। इसका मकसद है सीमा पर निगरानी मजबूत करना, घुसपैठ को रोकना, आतंकी या तस्करों की गतिविधियों को समय रहते पकड़ना। PIDS की कई खासियतें हैं, जैसे कि मोशन और सिस्मिक सेंसर्स को पहचानना, थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन कैमरे इसमें लगे होंगे, स्मार्ट फेंसिंग होगी, यानी कि लेजर वॉल और इलेक्ट्रिक बार्ड से जुड़े हाईटेक सुरक्षा जाल होगा, रियल टाइम अलर्ट भेजेगा और ये AI टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। दरअसल LOC पर पहाड़, जंगल और खराब मौसम की वजह से मैनुअल पेट्रोलिंग करना कठिन हो जाता है। ऐसे में PIDS से 24 घंटे 7 दिन निगरानी होगी और सैनिकों की ताकत भी बढ़ेगी। ये घुसपैठ को रोकने और आतंकियों की जानकारी जुटाने में मदद करेगा। दोस्तों न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने शेषनाग नाम का एक लंबी दूरी का मार करने वाला स्वार्मिंग स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। ये सिस्टम सस्ता, तेज और ज्यादा संख्या में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन पर आधारित होगा, जो महंगे एयरक्राफ्ट, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम पर निर्भरता को कम कर देगा। आपको बता दें कि शाहिद और लुकस जैसे ड्रोन ने दिखा दिया कि कम कीमत पर बड़े पैमाने पर हमला करने वाली ये सिस्टम युद्ध की स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। अब लड़ाइयों में संख्या और लगातार मौजूदगी तकनीकी गुणवत्ता से ज्यादा मायने रखती है। NRT अब अपनी नेक्स्ट जनरेशन मिशन एंड टेक्नोलॉजी सोच के साथ इस बदलती हुई जरूरत के लिए काम कर रही है। वहीं दोस्तों एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बाड़मेर स्थित नल एयरबेस से MiG-21 को उड़ाया। दरअसल इंडियन एयरफोर्स अब इस एयरक्राफ्ट को रिटायर करने की तैयारी कर रही है और ये 100 अंतिम उड़ानों में से एक थी, क्योंकि भारतीय वायुसेना आने वाले महीनों में आधिकारिक तौर पर MiG-21 को पूरी तरीके से हटा देगी। तो फिलहाल इतने हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।